आज का क्वेश्चन है मेकिंग ए लार्ज आइलैंड. यू आर गिवन एन n by n बाइनरी मैट्रिक्स ग्रिड. You are allowed to change at most 1 0 to be 1. A group of connected ones forms an island. Two ones are connected if they share one of their sides with each other. Return the size of largest island in the grid after applying this operation. क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको एक बार समझ लेते हैं. क्वेश्चन में एक ग्रिड गिवन है. ग्रिड में सिर्फ दो तरह के एलिमेंट्स हैं, या तो जीरो होगा या फिर वन होगा, और इस ग्रिड की साइज भी गिवन है एन की फॉर्म में. और यहाँ पे जो ग्रिड में वन है उसका मतलब है वहाँ पे एक आइलैंड है, और जीरो का मतलब वहाँ पे आइलैंड नहीं है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि अगर कोई आइलैंड दूसरे आइलैंड के साथ साइड शेयर कर रहा है. साइड का क्या मतलब हुआ, जैसे ये वाला एक आइलैंड है तो इसकी साइड, एक साइड ये हो गई, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड. अगर इनमें से कोई सी भी एक साइड शेयर कर रहा है वो दूसरे आइलैंड के साथ, उस वाले केस में बोल सकते हैं कि वो दो आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड हैं. क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, जितने भी जीरो हैं उनमें से एटमोस्ट एक जीरो को हम वन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक नोट आइलैंड को आइलैंड बना सकते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है कि वो कौन सा जीरो है जिसको वन में कन्वर्ट करने से जो आइलैंड की साइज़ है वो लार्जेस्ट आए. आइलैंड की साइज़ को मैक्सिमाइज करना है. तो जैसे कि इस वाली ग्रिड में जहाँ जहाँ पे वन है उसको समझना कि वो वाला आइलैंड है, और जो जो खाली है उसको समझना कि वो नोट आइलैंड है, मतलब कि वहाँ पे जीरो है. इस तरह से समझना इसको. तो जैसे यहाँ पे वन है, इसके साथ एक और वन है, 3 1 4 1 5 1 6 1, ये है ना कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि ये साइड शेयर कर रहे हैं. जब साइड शेयर कर रहे हैं तो कनेक्टेड होंगे. उस वाले केस में जो बड़ा आइलैंड फॉर्म करेंगे ये, उसका नाम मान लेते हैं ए, उसका नाम. तो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, इन सबको कंबाइन करा तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, 6. इसी तरह से जो ये वाले आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड हैं इनकी साइज़ हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी 8 हो गई. इसी तरह से जो इनकी साइज़ होगी उसको मान लेते हैं, इसका नाम सी है, सी आइलैंड. 1 2 3 3 6 3 9 और 3 12, इनकी साइज़ है 12. और जो डी है इसको डी मान लेते हैं, इसकी साइज़ होगी 1 2 3 4 और 4 16, 4 क्रॉस 4 16. तो ये 4 आइलैंड है, जो मतलब ये जो आइलैंड है 6, ये मतलब छोटे छोटे एक एक वाले आइलैंड से बना हुआ है. 6 आइलैंड से बन के ये 6 फॉर्म कर रहा है. इसी तरह से ये कंटिन्यूस 8 आइलैंड्स की हेल्प से एक बड़ा आइलैंड फॉर्म कर रहा है जिसकी साइज़ है 8. इसी तरह से ये 12, ये 16. अब हमें फाइंड करना है कि एक ऐसा जीरो फाइंड करना है कि जिसको एक में कन्वर्ट करने से, मतलब एक नोट आइलैंड को आइलैंड बनाने से जो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए. तो अगर इस वाले केस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो ये वाली साइज, यहाँ पे हम जीरो को पुट कर सकते हैं ताकि जो ए और बी है वो कनेक्टेड हो जाए, ए प्लस बी प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो एक 1 और बढ़ जाएगा. या तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो बी प्लस सी बी प्लस डी प्लस 1 आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसको हमने डी नाम दिया था और ये है बी. और अगर यहाँ पे पुट करते हैं इस वाली पोजीशन पे, उस वाले केस में ए प्लस सी और प्लस 1, तो ये वाले टोटल आइलैंड्स, ये वाले आइलैंड्स और ये वाले, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा. तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, दूसरे पेन से डिनोट कर देता हूँ इसको, तो ए प्लस सी प्लस 1 क्या आएगा, 6 प्लस 12 प्लस 1 मतलब 19. और ए प्लस बी प्लस 1 होगा, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 6 और 8 14 और 1 15. इसी तरह से बी और डी और 1, बी प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ बी से आए थे 8 और डी से 16, 8 और 16 24 और 1 25. तो अगर ये वाला एग्जाम्पल होता तो इसमें जो आंसर आता वो 25 आता, क्योंकि जो ये वाला 1 है, ये वाला जो जीरो है, अगर इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे तो जो आइलैंड बनेगा एक लार्ज आइलैंड, उसकी साइज सबसे बड़ी होगी. तो इस वाले केस में ये 25 आएगा. तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है. अब इसको फाइंड कैसे करना है वो समझ लेते हैं. तो जो क्वेश्चन है उसमें इनपुट के फॉर्म में दो चीज़ें होंगी, एक ग्रिड होगी और एक एन होगा. एन डिनोट कर रहा है इसकी साइज़ को, टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम. तो यहाँ पे जो ग्रिड है उसमें दो तरह के एलिमेंट होंगे, या तो जीरो होगा या फिर 1 होगा.
1 डिनोट कर रहा है कि आइलैंड है वहाँ पे और 0 डिनोट कर रहा है कि पानी है। अब इसको अप्रोच करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें वो सारे 1 को फाइंड करना है जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। तो जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में ये सेट ऑफ जो आइलैंड्स थे आपस में कनेक्टेड थे, तो हमने इनको नाम दे दिया था ए। इसी तरह से इनको बी दे दिया था, इनको सी दे दिया था और इनको डी। तो ये काम करना है, तो इन सबको फाइंड करना है सबसे पहले कि कौन कौन से कनेक्टेड हैं। जो जो कनेक्टेड है उनको नाम दे देना है, जैसे ए बी सी डी दे सकते हैं, इंटीजर में दे सकते हैं। अब नेमिंग के बाद क्या करना है, जो जो आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड हैं वो एक लार्ज आइलैंड फॉर्म कर रहे होंगे। अब जो ये लार्ज आइलैंड फॉर्म कर रहे हैं इसकी साइज़ को हमें फाइंड करना है। साइज़ फाइंड कर लेंगे, जैसे इसकी साइज़ 6 थी, यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे कुछ थी 12 थी शायद, यहाँ पे 16 थी, इस तरह से। तो ये लार्ज आइलैंड फॉर्म कर रहे हैं, इनकी जो साइज़ आएगी उसको फाइंड करना है। अब ये जो साइज़ है और जो ये नेम है इसको कहीं पर हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो इनको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर किसको करना पड़ेगा, नेम को, आइलैंड के नेम को, मतलब जो एक लार्ज आइलैंड फॉर्म कर रहे हैं वो वाला नेम, और उसकी जो साइज़ होगी उसको। तो इनको स्टोर कर लिया। अब जो ये स्टोर करने के बाद जो क्वेश्चन है, यहाँ तक ये 60% क्वेश्चन हो गया। अब हमें बस क्या करना है, जो ग्रिड है उसमें हमने एक काम कर लिया, ग्रिड 0 और 1 की है, उसमें एक काम क्या कर लिया, जो जो 1 आपस में कनेक्टेड हैं, या फिर ये बोलते हैं कि जो जो 1 आपस में कंटिन्यूस हैं, कंटिन्यूस जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस है ये वाले, तो जो जो कनेक्टेड हैं कंटिन्यूस हैं उनको एक नाम दे दिया, और उनको जो उनकी जो साइज़ आई है जो बड़े वाले आइलैंड की वो हमने कहीं पे स्टोर करवा दी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब इससे फ़ायदा ये होगा, अब जो ये ग्रिड है इसमें अब हमें फाइंड करना है जहाँ जहाँ पे 0 है। अब जितने भी 0 हैं उनको हमें हर एक पे जाके उनको 1 में कन्वर्ट करके चेक करना है कि कौन सा वाला 0 मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है, मैक्सिमम आउटपुट या फिर रिजल्ट बोल दो, कुछ एक ही बात है। तो जो भी 0 मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है, और एक काम कर लेंगे यहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पे 0 रख के देखा, मतलब हर जगह रख के देखना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह देखा, जहाँ पे भी मैक्सिमम आ रहा होगा उसको कहीं पे स्टोर करवा लेंगे। मान लेते हैं उसको आंसर नाम दे देते हैं, उसको स्टोर करवा लिया, और फिर एंड में क्या करना है, इस आंसर को तो रिटर्न करना है। तो जैसे कि यहाँ पे इस वाली ग्रिड में क्या कर रखा है, जो जो कंटिन्यूस में आइलैंड्स हैं उनकी नेमिंग करी है, और यहाँ पे जो नेमिंग है वो इंट फॉर्म में करी है, बजाय किसके, स्ट्रिंग। ऊपर स्ट्रिंग में समझाया था और यहाँ पे इंट करा है। इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर स्ट्रिंग से करते हैं तो अगर जो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स अगर वो 27 आ जाते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मतलब इससे भी कर सकते हैं पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड लिखने में, तो सिंप्लिसिटी के लिए इंट लिया, ताकि अगर मतलब ए को यहाँ पे 2 लिया है, बी को 3, अगर 27 आता है, जो भी आता है तो उसको हम उस तरह से ले सकते हैं। तो इंट थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो नेम्स आइलैंड्स के उसको एक इंट से डिनोट कर रहे हैं। जैसे जो ए वाला था उसको 2 से डिनोट कर रहा है, बी वाले को 3 से, सी वाले को 4 से, इस तरह से। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, जो इनको स्टोर करा है, मतलब इसकी जो नेम है और जो इसकी साइज़ है, इस तरह से स्टोर कर रहे हैं इसको। 3 है उसकी साइज़ 8 है, और जो आइलैंड नंबर 4 है उसकी साइज़ 12, और जो 5 है उसकी साइज़ 16। तो इस तरह से इनको हम स्टोर कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, अब जो ग्रिड में जितने भी 0 बचे हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था कि जितने भी 0 हैं हर जगह हर पे 1 पुट कर करके चेक करना है कि कौन सा वाला 0 को 1 करने पे जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम आ रहा है। जो भी मैक्सिमम आएगा उसको आउटपुट मतलब वो ही रिटर्न करना है। तो इस तरह से हम उसको कर रहे थे। तो जो ये 0 है इस जब 1 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आएंगी। क्या क्या कंडीशन आएंगी एक बार उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि इस वाली सेल में 0 पड़ा है, तो 0 के जो बाउंड्रीज शेयर कर रहे होंगे या फिर जो कनेक्टेड वाले सेल्स होंगे वो एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। अगर इस 0 के जो कोऑर्डिनेट्स i, j हैं तो जो इसकी सेल्स हैं चारों तरफ वाली उनके क्या होंगे, या तो i+1 होगा, एक का i-1 होगा, एक का j+1 होगा, एक का j-1 होगा। मतलब जो i+1 होगा तो j कांस्टेंट रहेगा, j चेंज हो रहा होगा जब i कांस्टेंट रहेगा, इस तरह से। तो इस तरह से चारों कोऑर्डिनेट आ गए। अब जो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स आए हमें इनको फाइंड करना पड़ेगा क्या कौन कौन से इसमें से वैलिड हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है मान लेते हैं ये वाली एक ग्रिड है और यहाँ पे 0 पड़ा है, तो इसके ऊपर वाली सेल वैलिड नहीं होगी, ये वाली भी वैलिड नहीं होगी, सिर्फ ये वाली होगी और ये वाली होगी, राइट वाली और नीचे वाली। तो हमें इनको चेक करना है कि कौन कौन से वैलिड हैं, और जो जो वैलिड हैं उनको लेना है, और उनको ले लिया उसके बाद क्या करना है, जैसे ये है इसमें मान लेते हैं कि
ये वाला वैलिड नहीं है और ये वाला नहीं है, नीचे वाला है और ये वाला है। तो यहाँ पे हमें राइट साइड और नीचे का फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 0 जब 1 में कन्वर्ट होगा तो एक 1 तो इसका खुद का हो जाएगा, और जो राइट साइड में जितने भी 1 होंगे उनको कैसे फाइंड करेंगे, जो राइट साइड में जितने भी आइलैंड्स होंगे उनका हमारे पास नाम होगा, क्योंकि इस वाली की को मतलब इस वाले ग्रिड के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो जो भी वहाँ पे एलिमेंट होगा अगर वो हमने स्टोर कर रखा है उसका नाम, तो उसके नेम से हम उसकी साइज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइज़ आ गई राइट की, प्लस हमें क्या करना है, इसको फैच करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम उसका हमारे पास नेम आ जाएगा यहाँ से, और नेम से हम साइज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी साइज़ फाइंड कर ली डाउन वाले की। तो जो ये वाला रिजल्ट आया है ये इस जीरो के लिए आया है। जब इस जीरो को 1 में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स या फिर जो आइलैंड बना रहे हैं लार्जेस्ट वाला उसकी साइज़ क्या होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, इस वाले से वो इस जीरो की आएगी। तो इसी तरह से हर एक जीरो के लिए फाइंड करेंगे, और जहाँ पे भी मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है उसको कहीं पे स्टोर करवा लेंगे और उसको रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न आंसर कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसको रिटर्न करवाना है और इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इसका कोड कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो नेम्स और साइज थे आइलैंड्स की उनको स्टोर करने के लिए एक हैश मैप ले लेते हैं। स्टैटिक हैश मैप, दोनों को हमने इंट लिया था, इंटीजर और इंटीजर। अब एक इंट नाम का नेम ले लेते हैं, जो मतलब जो जो आइलैंड्स कनेक्टेड हैं उनकी नेमिंग हम करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से और 0 से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 1 और 0 ग्रिड के एलिमेंट्स हैं, तो कहीं पे क्लैश ना हो जाए, आंसर में डिफरेंस ना आ जाए, इसलिए माइनस में भी ले सकते हैं। अब एक 2D एरे लेनी है बुलियन विजिटेड नाम की। इसका क्या काम आएगा अभी पता चलेगा। न्यू बुलियन, इसकी साइज़ n/n, तो जो ये n इसको छोटा कर देता हूँ, स्मॉल n, ठीक है। अब एक लूप लगाना फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके n तक जाएंगे प्लस प्लस, फिर इसी तरह से j के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अप्रोच में देखा था सबसे पहले, जो जो वंस कंटिन्यूस थे, जो जो कनेक्टेड थे उनको हम एक नेम दे रहे थे, और नेम के साथ साथ जो एक लार्ज आइलैंड फॉर्म कर रहे थे उसकी साइज़ हम कहीं पे स्टोर करवा रहे थे। तो यहाँ पे हम हैश मैप में स्टोर करवाएंगे। तो उसको कैसे करना है, यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ ग्रिड आई जे अगर 1 है और साथ साथ में जो ये बुलियन लिया विजिटेड, ये फॉल्स है, नॉट विजिटेड है। ये विजिटेड क्यों लिया अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है उस वाले केस में हमें क्या करना है, जो जो 1 कनेक्टेड थे उनको हमें काउंट करना है और उनको नेमिंग देनी हो। तो कैसे देंगे, एक इंट काउंट ले लेते हैं जो एक फंक्शन से टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड वंस को काउंट करवाएगा। आई पास करवाना, जे करवाना, ग्रिड विजिटेड नेम और साइज। अब जो ये फंक्शन है DFS नाम का, यहाँ से जो भी काउंट आएगा हमें उसको स्टोर करवाना है हैश मैप में। कैसे करवाना है, हैश मैप डॉट पुट करना है, जो नेम है उसके सामने काउंट को पुट करना है, और जो नेम है उसको 1 से बढ़ा देना है, क्योंकि हर बार जो नेम है वो डिफरेंट होना चाहिए। हम यहाँ पे जो नेम है वो इंट की फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 से बढ़ा दिया। अब जो ये DFS है वो क्या कर रहा है उसको समझ लेते हैं। DFS बेसिकली जो कनेक्टेड वंस है उनको काउंट करके देगा, वो कैसे कर रहा है उसको देखते हैं। तो ये DFS क्या कर रहा है, ये बेसिकली चेक कर रहा है कि जो IJ है वो क्या वैलिड है, यहाँ तक चेक कर रहा है। अगर वो वैलिड है तो आगे जाएगा, एल्स वो रिटर्न कर देगा 0 को। और यहाँ पे जो ग्रिड IJ है अगर वो 1 है तभी हमें चेक करना है, इसीलिए DFS लिखा है। तो 1 के लिए चेक करेगा, अगर 0 हुआ तो वो रिटर्न 0 कर देगा। और जो विजिटेड बता रहा है कि अगर इस वाली पोजीशन पे ऑलरेडी विजिटेड है उस वाले केस में फिर से विजिट नहीं करना। तो जैसे ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हुई तब आगे जाएंगे और जो विजिटेड है उसको ट्रू करना है। IJ को ट्रू कर दिया। इसको ट्रू क्यों करना है, उसका रीज़न है ताकि जो ये फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है, ये लूप में ना फंस जाए, क्योंकि एक ही सेल पे अगर बार बार आता जाएगा
तो फिर टीएलई आ जाएगा या फिर जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वो वाला केस ना आए उसके लिए, तो उसके लिए हम इस विजिटेड को हर एक स्टेप पे ट्रू करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो ग्रिड है, ग्रिड का आई जे वाले एलिमेंट है उनको सबको मॉडिफाई करना है और उसको एक नेम देना है। जो ये नेम है ये बेसिकली ये वाला नेम है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा है, जो जो 1 थे उनको 2 कर दिया, मतलब यहाँ पे आइलैंड्स थे उनको यहाँ पे नाम दे दिया कि ये वाला आइलैंड है इसका नाम 2 है। जो भी कंटिन्यूस में एक साथ है उनको एक नाम दे दिया। इस तरह से ये वाले एक साथ है इनको 3 दे दिया, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से। अब क्या करना है, जो ये डीएफएस वाला फंक्शन है इससे हम 2 काम करवा रहे हैं। एक काम तो करवा रहे हैं जो ग्रिड में कंटिन्यूस आइलैंड्स हैं उनको एक एक पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं। दूसरा काम करवा रहे हैं कि जो लार्जर आइलैंड फॉर्म करेंगे उसकी साइज़ क्या होगी, तो वो जो साइज़ आएगी उसको भी हम इससे फाइंड कर रहे हैं। अब इस काउंट में क्या आएगा उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक सेल है जिसमें 1 है, तो अब इसके कंटिन्यूस में जितने भी चारों तरफ 1 होंगे उनको फाइंड करना है। तो मतलब 4 डीएफएस लगेंगे चारों साइड के लिए, और एक ऐड करना पड़ेगा जिसमें ऑलरेडी हम हैं क्योंकि हमें साइज़ भी चाहिए। तो काउंट में आएगा 1 प्लस डीएफएस, इसके लिए आई प्लस 1 कोमा जे, ग्रिड सेम रहेगी। अब सिंपली रिटर्न करना है इस काउंट को। जैसे रिटर्न करा क्या होगा, तो यहाँ पे जो ये वाला काउंट है इसमें क्या आ गया, ये वाला काउंट, इस काउंट में जो भी नंबर होगा वो इस की हेल्प से आ जाएगा। अब इस काउंट को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक नेम दिया था आइलैंड्स को जो एक साथ कंटिन्यूस में थे, उनको जो नेम दिया था वो हैश मैप में पुट करा और काउंट को पुट करा। तो बेसिकली हम ऐसा कर रहे हैं, अगर ये वाली ग्रिड है तो इसको हम इसमें बनाते वक्त क्या कर रहे हैं, ये नेमिंग तो दे ही रहे हैं एक साथ, और जो हैश मैप है उसमें पुट कर रहे हैं 2 और 6 को, मतलब 2 बता रहा है ये नेम को और ये 6 बता रहा है इसकी साइज़ को। अब यहाँ तक हमने क्या फाइंड कर लिया, जो यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है, जो जो मतलब 1 थे कंटिन्यूस में उनको हमने ये वाला काम कर दिया, और साथ साथ में एक हैश मैप में साइज़ और नेम को भी मतलब स्टोर करवा दिया। जैसे 2 की साइज़ 6 है, इसी तरह से जो 3 है उसकी साइज़ 8 है, 4 की साइज़ 12 है, और जो 5 है उसकी साइज़ 16 है। ये वाला काम और ये वाला काम करवा दिया। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, जितने भी जो ये सेल्स में 0 हैं जहाँ जहाँ पे, उन पे विजिट करना है और उनको 0 को 1 में कन्वर्ट करके चेक करना है कि कौन सा वाला 0 जब 1 में कन्वर्ट होगा तो मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो ये कैसे करेंगे, ये भी ईजी है। तो यहाँ पे एक इंट ले लेते हैं आंसर नाम का, जिसमें जो भी मैक्सिमम आउटपुट होगा उसको स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पे फिर से लूप लगाएंगे 2 बार, 0 i less than n i plus plus for int j equal to 0 less than n j plus plus। यहाँ पे चेक करेंगे कि ग्रिड आई जे अगर 0 है, क्योंकि अब 0 के लिए चेक कर रहे हैं, उस वाले केस में क्या करना है। तो उसके हम 4 डायरेक्शन ले रहे थे। एक इंट डाउन, डाउन कैसे आएगी i प्लस 1, इसी तरह से एक इंट अप लेंगे i माइनस 1 से आएगी वो, एक इंट राइट लेंगे जो कि j प्लस 1 से आएगी, j यहाँ पे कॉलम को डिनोट कर रहे हैं और i रो को, और एक इंट लेफ्ट लेंगे जो कि j माइनस 1 से आएगी। अब जब ये 4 डायरेक्शन आ गई, अब इनको हमें चेक भी करना है कि ये वाली डायरेक्शन अगर वैलिड है तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, अगर i प्लस 1 छोटा है n से तो ये वैलिड है। उस वाले केस में क्या करना है, जो भी ग्रिड ऑफ i प्लस 1 और जो j पे पड़ा होगा उसी को हमें d में स्टोर करवाना है, एल्स 0 स्टोर करवाना है। इसी तरह से इन सब में करना होगा। अब जो ये 4 वेरिएबल हैं डाउन अप राइट लेफ्ट, ये क्या है, डाउन क्या बता रहा है, अगर ये वाली रो i है और अगर ये वाला कॉलम j है, तो जो डाउन वाली सेल होगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, i प्लस 1 होगा और j एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से ये वाला i माइनस 1 रहेगा, j एज इट इज़, ये वाला j प्लस 1 रहेगा और i एज इट इज़। इसी तरह से ये i और ये j माइनस 1। तो यही काम यहाँ पे कर रहा है, सेम काम i प्लस 1, मतलब ग्रिड में देखें ना, ग्रिड i प्लस 1 कोमा j, ग्रिड i माइनस 1 और j, ग्रिड i और j प्लस 1, और यहाँ पे i और j माइनस 1। तो 4 सेल्स होंगे इसके चारों तरफ,
जो कि इससे कनेक्टेड होंगी। अब बेसिकली हमें करना क्या है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक आइलैंड है, अगर यहाँ पे आइलैंड है, अगर यहाँ पे आइलैंड है, अगर यहाँ पे आइलैंड है, तो जो उसका नाम होगा हमने वो ग्रिड में स्टोर करवा रखा है। तो अब जो जो नाम होगा उनको हम फेच कर लेंगे, मतलब जो ये 4 वेरिएबल्स लिए डाउन, अप, राइट और लेफ्ट, इसकी हेल्प से जो ये नेम्स हैं हम उनको स्टोर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये नेम्स हैं उनकी हेल्प से और जो हैश मैप था इसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्या साइज़ है आइलैंड्स की। एक सेट में स्टोर करवा देते हैं इन चारों नेम्स को, सेट ऑफ इंटीजर न्यू हैश सेट। इन 4 वेरिएबल्स को एक सेट ऑफ इंटीजर्स में स्टोर करवा दिया। बेसिकली ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये नेम है आइलैंड्स का। अब इस नेम से हम एक्सेस करेंगे साइज़ को। वो कैसे करेंगे, एक रिजल्ट ले लेते हैं इंट इक्वल टू 1 इसलिए क्योंकि जो ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, इसको हम अब 1 में कन्वर्ट करके देखेंगे। जब 1 में कन्वर्ट करेंगे तो एक 1 ऑलरेडी आ जाएगा। तो अब इसको चेक करेंगे, फॉर इंट वैल्यूज़ इन सेट रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस हैश मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो वैल्यू को गेट करना है, एल्स कुछ नहीं मिलता है तो उस वाले केस में 0 को रिटर्न करना है। तो जो भी नेम्स हैं, ये 4 नेम्स होंगे, 4 नेम्स पे जो भी डेटा पड़ी होगी इस हैश मैप में वो यहाँ से आके इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। अब बेसिकली क्या करना है, इसके बाहर आके जो ये आंसर लिया था इसमें मैक्सिमम आउटपुट को स्टोर करवाना है। तो आंसर को अपडेट करना है कैसे, मैक्स ऑफ आंसर कोमा रिजल्ट, और इसी आंसर को हमें रिटर्न करना है। लूप्स के बाहर आके रिटर्न करना आंसर को, रिटर्न आंसर। यहाँ पे एक केस और आएगा कि आंसर अगर 0 है, इफ़ आंसर इक्वल टू 0, उस वाले केस में क्या रिटर्न करना होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन आती है तो क्या करना है, तो आंसर 0 कब होगा, आंसर 0 जब होगा जब ग्रिड ऑफ आई जे 0 है ही नहीं, सारे 1 हैं। जब सारे 1 हैं तो हमें रिटर्न क्या करना है, बेसिकली लार्जेस्ट आइलैंड को रिटर्न करना है। तो जब सारे 1 हैं उस वाले केस में तो n/n लार्जेस्ट आइलैंड होगा, इसी को रिटर्न करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। एरर इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, एरर है 113 में। तो स्टैटिक यहाँ पे रिटर्न टाइप आएगा इंट। ठीक है, सबमिट। ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि कौन सी लाइन, कौन सा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है। वैसे तो मैंने एक एक चीज़ समझा दी अच्छे से, पर फिर भी अगर कोई डाउट रहती है छोटी मोटी तो वो अब क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन में फाइंड करना था हमें एक आइलैंड जिसकी साइज, मतलब एक लार्जेस्ट आइलैंड की साइज़ रिटर्न करनी थी, और जो ग्रिड है वो 0 और 1 की फॉर्म बनी हुई है। 0 मतलब कि पानी है और 1 मतलब आइलैंड है वहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ से जो ये वाला फॉर लूप है, नेस्टेड लूप, और जो ये वाला फंक्शन है DFS वाला, इनकी हेल्प से जो जो वंस कंटिन्यूस हैं उनको फाइंड कर लिया, और उनके साथ एक काम कर दिया, उनका नेमिंग कर दी, और कितनी उसकी साइज़ है उनको हमने एक हैश मैप में स्टोर करवा दिया। इससे फ़ायदा हमारा क्या हुआ, इससे एक फ़ायदा हो गया, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये वाला आइलैंड है, ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन में इनपुट में गिवन है, हमने इसको इस तरह से बना दिया, नेमिंग कर दी, और जो ये इस यहाँ पे जो ये है, ये वाली चीज़, इनको एक हैश मैप में स्टोर करवा दिया। अब इससे फ़ायदा ये हो गया, जितने भी जो नॉन आइलैंड्स हैं, मतलब जो पानी, जहाँ पे पानी है, उनको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक लूप और लगाया है यहाँ पे। अब अगर ग्रिड में कहीं पे भी IJP अगर 0 पड़ा है, उस वाले केस में उस ग्रिड के चारों तरफ के जो जो सेल्स हैं उनको पहले फाइंड कर रहे हैं कौन कौन से वैलिड सेल्स हैं। जो जो वैलिड सेल्स हैं उनके अब चारों तरफ हम फाइंड क्या कर रहे हैं, उनके चारों तरफ अगर आइलैंड्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनके नेम्स को एक हैश सेट में स्टोर करवा रहे हैं, और उस हैश सेट के नेम से हम जो हैश मैप में स्टोर करवाई थी नेम और जो काउंटिंग, उसको फैच कर रहे हैं यहाँ से रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस हैश मैप डॉट
गेट और डिफ़ॉल्ट, ये गेट और डिफ़ॉल्ट तो वही काम है, अगर हैश मैप में ऑलरेडी ये वाली वैल्यू पड़ी है तो वो उसका मतलब जो भी की वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है उस वाले केस में जीरो को रिटर्न कर देगा। तो इस वाली लाइन से फाइंड करवा रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर जीरो को वन में कन्वर्ट करते हैं तो उससे जो टोटल आउटपुट आएगा वो कितना आएगा। और जो ये वाला आंसर है इसमें क्या स्टोर करवा रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट। तो यहाँ पे जैसे ही लूप के बाहर आते हैं तो यहाँ पे करवा रहे हैं आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा रिजल्ट, जो भी मैक्सिमम रिजल्ट होगा वो आंसर में स्टोर करवा रहे हैं। अब इस लूप के बाहर आके क्या करवाया, रिटर्न करवा दिया आंसर को। और एक कंडीशन और आएगी, अगर आंसर जीरो है, जीरो का मतलब है कि जो ग्रिड है उसमें सारे वन है, जब सारे वन होंगे तो इस वाली कंडीशन में वो जाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं तो आंसर जीरो ही रहेगा। उस वाले केस में जो भी लार्जेस्ट साइज होगी जो कि n क्रॉस n होगी तो उसको रिटर्न करवाना है। आई होप आपको समझ आया होगा।